ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ और मेल्स के जवाब। तरुण जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण जी, इतने सारे तो सवालों के जवाब आपने दे दिए, लेकिन एक जवाब जो मुझे लगता है थोड़ा सा भी छूट रहा है, ये संतोष जी ने भेजा था। हु इज द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर नोइंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी? ये जानना चाहते थे। आज की डेट में वही मैं बोल रहा था। आज हमारी गवर्नमेंट के इतनी सारी एजेंसीज हैं। उन एजेंसीज का बेसिकली काम क्या है कि मार्केट रेट, मार्केट वैल्यूज़ को समझना और उसके बेसिस पे सर्कल रेट्स के अंदर, या तो आज तक वैसे कम होते तो हमने किसी ने नहीं देखे, उनको उस हिसाब से बैलेंस आउट करते रहना। आज की मार्केट के अंदर कोई भी एरिया ऐसा नहीं रह गया है जहां पे सर्कल रेट के अंदर और मार्केट रेट में बहुत ज़्यादा फर्क हो। सर्कल रेट देख लीजिए और वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल मार्केट रेट क्या है। दाल में काला क्या? दाल में काला है ही नहीं आज की डेट में कुछ। हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उन्होंने ये इंश्योर किया है कि कोई भी गवर्नमेंट से स्टैम्प ड्यूटी ना बचा पाए, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी एक बहुत बड़ा जरिया है गवर्नमेंट के लिए डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या सोसाइटी की डेवलपमेंट हो, उसको अंदाज देने का। और स्टैम्प ड्यूटी से जुड़ा एक और मेल है हमारे पास, ये कि हु इज लायबल टू पे स्टैम्प ड्यूटी, द बायर और द सेलर? आइडियली जो मार्केट प्रैक्टिस हमेशा रही है उसके अंदर सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। इट इज़ ऑलवेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसकी स्टैम्प ड्यूटी पे करने का। उसके बड़े सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है कि जो सेलर आज है वो कभी बायर था, तो वो ऑलरेडी स्टैम्प ड्यूटी पे करके आ चुका है और ये ट्रेंड चलता चला आ रहा है ऑल फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, और ये चलता रहेगा। तो हमेशा बायर को खरीदने से पहले ये डिसाइड करके बैठना है, ये मन बना के बैठना है, ये दिमाग में रखना है कि जो भी स्टैम्प ड्यूटी आएगी वो बायर ने ही पे करनी है। हाँ, जब आप रेंटल प्रॉपर्टीज के ऊपर जाते हैं, रेंटल के अंदर क्या होता है कि जब आप एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कराने, रजिस्टर कराने जाते हैं, तो वो 50, जो मार्केट प्रैक्टिस है आज की, 50% लैंडलॉर्ड देता है और 50% लीजी देता है, लीजी एंड लेजर। एक और मेल है मिस्टर सुनिधि का, मिसेस सुनिधि का है, माफ कीजिएगा। इन्होंने कहा है कि हाउ टू कन्वर्ट ए पीओए फ्लैट इनटू ए फ्री होल्ड, क्या ऐसा संभव है? क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, एक व्यक्ति जो एक प्रॉपर्टी, क्योंकि कई बार ऐसा है कि एक प्रॉपर्टी को कई बार बेच दिया जाता है लेकिन पता नहीं चल पाता है। बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे हैं जो नए आए हैं। कैसे एक व्यक्ति पता कर सकता है कि ये नया जो व्यक्ति है ये रिलायबल है या नहीं है? क्योंकि आप लोगों के लिए तो बहुत चुनौतियां हैं, नए कॉम्पिटिटर आपके सामने आ रहे हैं। कैसे आप लोग अपने आप को सेफ रखते हैं इन चीज़ों से? आज की मार्केट बहुत सोफिस्टिकेटेड हो चुकी है। आज कस्टमर, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इज़ वेल इन्फॉर्म्ड, और आप लोग भी बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं कस्टमर की बेहतरी के लिए, नॉर्मल कंज्यूमर की बेहतरी के लिए, अपने प्रोग्राम के ऊपर, अपने चैनल के ऊपर इस तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके। समझने की ज़रूरत है। आज पहली चीज़ तो जो हम जैसे इस्टेब्लिश लोग मार्केट में बैठे हैं उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं करता किसी नए डेवलपर से। सेकेंडली, कॉमन सेंस की बात है। मैंने, मेरे ख्याल से लास्ट एपिसोड के अंदर भी इस क्वेश्चन का एक डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आया था, उसका आंसर किया था। सब कॉमन सेंस का काम है। आप एक डेवलपर के जब ऑफिस के अंदर जाते हैं, वहाँ जाके समझ में आता है कि क्या स्टेटस है, जो प्रॉमिस कर रहा है बना के देने के लिए, क्या वो बना के दे पाएगा, क्या डिलीवर कर पाएगा, उसका खुद का क्लास क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, सोच क्या है, क्या ये जो अपने ब्राउचर के अंदर लिख रहा है कि मैं 7 स्टार या 5 स्टार लग्जरीज दूंगा, क्या वो लग्जरीज प्रोवाइड कर पाएगा? बहुत बहुत सिंपल आंसर है इसका। जब आप ऑफिस में घुसते हैं तो आपको वहीं पे फील आ जाती है, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल देयर। और आज की डेट में इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है। कंपनी की प्रोफाइल को जाके देखिए, इंटरनेट पे थोड़ा सा चेक करिए, बैकग्राउंड चेक करें, ये समझें कि डेवलपर ऐसा तो नहीं कि एक 10 एकड़ के या 15 एकड़ के या 20 एकड़ के या 25 एकड़ के प्लॉट को बता के बेचने की कोशिश कर रहा है और वो प्लॉट शायद उसके नाम पे ना हो। अथॉरिटीज़ हैं वेरीफाई करने के लिए और बड़े सारे डिपार्टमेंट्स हैं। एक ही प्रोजेक्ट तो नहीं कर रहा या सिर्फ हाइप ही तो नहीं बना रहा। क्या विजन है डेवलपर का, उससे बड़ा कुछ समझ में आ जाता है कि एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सांच को आंच क्या, बिल्कुल। तो सच्चा अपने आप समझ में आ जाता है।
थोड़ा सा बैकग्राउंड समझें, उसके बाद डिसाइड करें, ऑफिस देखें, प्रोफाइल चेक करें, इंटरनेट पे जाएं, कंप्लेंट्स एंड रिव्यूज़ के नाम से सर्च कर लें, फ्रॉड के नाम से सर्च कर लें उस डेवलपर का नाम डाल के, और बड़े सारे तरीके हैं इसको समझने के, और मार्केट में नाम अपने आप बोलता है अच्छे लोग काम कर रहे प्री हैं। लॉन्च प्रोजेक्ट को लेकर व्यक्ति को कितना सचेत रहना चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरह की चीज़ें भी आई कि वहाँ पर ज़मीन नहीं थी और ये शो कर दिया गया कि हम वहाँ पर प्रोजेक्ट ला रहे हैं। इससे थोड़ा सा निवेशक निराश हुआ, हालांकि अब दोबारा से सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स के अंदर जो मेरा अपना पर्सनल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रहा है, प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स के अंदर 99% डेवलपर फॉल्टर नहीं किया, एक 1% फॉल्टर किया, और वो कौन लोग फॉल्टर किए वो भी समझने की जरूरत है। कभी लैंड एक्वायर ही नहीं किया डेवलपर ने, कभी अप्रूवल के लिए डाला ही नहीं, लैंड है ही नहीं किसी के नाम पे, या अगर किसी के नाम पे है तो कोई एग्रीमेंट नहीं है, कभी एग्रीमेंट नहीं हुआ। अभी पीछे 2-3 किस्से सुनने में आए पिछले 6-7 महीने के अंदर, जहां पर डेवलपर ने लैंड ओनर के साथ एक एग्रीमेंट नहीं किया था, बिना एग्रीमेंट के प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया कि जी प्री लॉन्च है। प्री लॉन्च तो कर दिया, अब बिना एग्रीमेंट के प्री लॉन्च कर दिया। जब लैंड ओनर को इस बात का पता लगा कि ये मेरी शायद वर्बल किसी से बात हुई थी कि हम आपके साथ डील करना चाहते हैं या कर सकते हैं, और उसने सिर्फ ये बात सुन के जाके मार्केट के अंदर प्री लॉन्च कर डाला, लैंड कभी अलॉट नहीं हुआ, लैंड की कभी डीलिंग नहीं हुई, लैंड का कभी एग्रीमेंट नहीं हुआ, उसके बिना आदमी ने मार्केट के अंदर उस पर्टिकुलर प्लॉट पे प्री लॉन्चिंग कर डाली। प्री लॉन्चिंग तो कर डाली बिना एग्रीमेंट के, तो लैंड ओनर क्या करता? हर एक आदमी को अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना लैंड बैंक, अपनी प्रॉपर्टी सेव करके चलना है। और अगर कोई बाई चांस धोखे का शिकार हो जाए, मैं पहले इसका बताता हूँ आपको, बड़ा मजेदार किस्सा है ये, मतलब इंटरेस्टिंग थिंग। तो लैंड बैंकर ने, या जिसका लैंड था, जो ओनर था, उसने उस प्लॉट पे जाके अपना खुद का बोर्ड लगा दिया कि दिस प्लॉट बिलोंग्स ओनली टू अस एंड वी हैव नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ राइट टू एनीबडी इन द मार्केट टू सेल ऑन आवर। थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये जो पॉइंट है इसको आप खासकर नोट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति कितना भी समझदार हो, कहते हैं कि जो हिंदी भाषा में कहते हैं गच्चा खा जाता है। जी, एग्रीमेंट तो चेक करें कम से कम कि कभी ये लैंड एक्चुअली अलॉट हुआ था कि नहीं हुआ था, या कभी इसके ऊपर ये खरीदा गया था, बेचा गया था, नहीं खरीदा बेचा गया, तो उसके बिना कोई कैसे बेच सकता है? तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है ये। आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल, मैं एक बहुत टफ क्वेश्चन आपसे करने वाला हूँ, उसके लिए थोड़ा सा तैयार हो जाए। अब मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें आपने तैयार की उसके बीच में, क्योंकि आपने 16 साल से सारी चीज़ों को मैनेज करना सीख लिया, अपना कमाई का साधन जुटाना शुरू कर दिया, वहाँ से लेके आप आज जिस मुकाम पर हैं, चुनौतियाँ क्या थी रियल सेक्टर में सबसे बड़ी जिसको आपको फेस करना पड़ा? इस बात का आंसर ना सिर्फ एक ही लाइन में दे सकता हूँ मैं, लेकिन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और अगर आज हर एक ह्यूमन बीइंग, हर एक इंसान कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को समझे और उन पर भरोसा करे, तो हम एज इंडिविजुअल्स, एज प्रोफेशनल्स, एज अ कंट्री, एज ह्यूमन रेस, अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता कहाँ तक जाएंगे। सबसे पहली चीज़, हमेशा आदमी को एक आदमी से सच्चाई के साथ रहना पड़ता है। वो कौन? अपने आप से। बिल्कुल। अगर आप अपने साथ सच्चे नहीं हैं और अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, तो आप जिंदगी में कुछ वैसे ही नहीं कर सकते। जब मैं नौकरी भी किया करता था ना, तो उस समय भी ऐसे करता था कि वो जो कंपनी जिसके साथ मैं था, जहां से मुझे सैलरी मिलती थी, उस कंपनी को भी अपना समझ के कि ये मेरा पैसा है, और अगर मैं कुछ भी टेबल पे वैल्यू लेके आऊँगा अपनी कंपनी के लिए, तो वो मेरा प्रॉफिट है। मैंने लोगों के लिए भी 16-16, 18-18 घंटे काम किया। आज ही मुझे याद है, जब मैं फाइनेंशियल सेक्टर में था और ईयर एंड क्लोजिंग थी, 48 आवर्स मार्च के महीने में सोया ही नहीं था, अपने कंपनी के काम की वजह से। 48 आवर्स। झारूपन था, ये जुनून था, काम एक जुनून था, एक सिंसियरिटी रही है हमेशा लाइफ के अंदर कि अगर काम करना है तो करना है, फिर उसमें कभी आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आज मैं जब भी किसी के साथ बैठता हूँ,
ऑब्जेक्टिव क्लियर करने के लिए। तो ये बात ज़रूर बोलता हूँ कि आप मेरे लिए काम नहीं करते, आप अपने लिए काम करते हो। आप अगर यहाँ पे अपने आप को, हम अपनी कंपनी के अंदर किसी को एम्प्लॉय बोलते ही नहीं है। वी ऑलवेज से दैट देर आर टीम मेंबर्स, देर आर फैमिली मेंबर्स, बट देर इज़ नो एम्प्लॉय। आज शायद प्रीमिया इसी रीज़न की वजह से है जहाँ पे हम खड़े हैं कि हमारे साथ जितने भी फैमिली मेंबर्स, टीम मेंबर्स जुड़े हुए हैं वो दिल के साथ जुड़े हैं। और हमारी कंपनी में आज तक का रिकॉर्ड है, हमारा जो एट्रिशन रेट है मार्केट का, दैट इज़ द लोएस्ट इन द इंटायर इंडस्ट्री। मेरी एक आदत है, अगर हमारे साथ कोई आके ज्वाइन कर गया, अगर आदमी की इंटेंशन साफ है, काम करना चाहता है, रिजल्ट दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। आदमी की इंपॉर्टेंस, आदमी की इंटेंशन, आदमी क्या करना चाहता है, क्या एक्चुअली अपनी तरफ से भाग रहा है। अगर कोई भाग रहा है तो पिछले 19 साल के अंदर मैंने कभी कोई आदमी ना टर्मिनेट किया है ना निकाला है। हाँ, अगर कोई इंटीग्रिटी इशू हो तो लोग जरूर टर्मिनेट कर देता हूं मैं, वो हक बनता है मेरा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं हम यहाँ पे। हम सोसाइटी में गलत काम नहीं कर सकते, ना होने दे सकते हैं। ये बहुत खास बातें हैं जो आप समझ रहे हैं, और इसीलिए आप भी हमारे इस कार्यक्रम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं। तरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए। सलाम, गुड नाइट एंड हैव अ गुड वीकेंड। सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।